जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास में भगवान इन 3 समय पर धरती पर आते हैं। मित्रों, आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कथा नहीं बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा हुआ था। ये वही रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक संभाल कर रखा, ताकि जब भक्त सच्चे मन से ईश्वर को पुकारे तब ये सत्य उनके हृदय में उतरे। ये कथा उस मास की है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मासाना मार्गशीर्षोहम, अर्थात सभी महीनों में मैं स्वयं मार्गशीर्ष मास हूँ। सोचिए, जब भगवान खुद ये कहते हैं कि वे किसी मास में स्वयं विराजते हैं तो वह मास कितना पवित्र, कितना चमत्कारी होगा। ये वही समय है जब सृष्टि के हर कण में ईश्वर की उपस्थिति महसूस की जाती है। सूर्योदय की पहली किरण में प्रभु का तेज झलकता है, रात्रि की शांति में उनकी करुणा बहती है, धरती की हर सांस में उनकी कृपा गूंजती है। और कहा गया है, मार्गशीर्ष मास में भगवान स्वयं 3 बार धरती पर आते हैं। 3 बार अलग अलग रूप में, अलग अलग उद्देश्य से। कभी किसी भूखे को अन्न देने के लिए, कभी किसी टूटे हृदय को संभालने के लिए, तो कभी अधर्म को समाप्त करने के लिए। लेकिन पहचान वही पाता है जो श्रद्धा से भरा है। कभी वे साधु के वेश में दरवाजे पर आते हैं, कभी किसी बूढ़े के रूप में आशीर्वाद देने, कभी किसी बालक के रूप में प्रेम का संदेश देने। परंतु दुर्भाग्य से संसार उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि लोग रूप देखते हैं, भाव नहीं। मार्गशीर्ष मास में आकाश तक झुक जाता है। धरती का हर अणु ईश्वर की उपस्थिति का स्वागत करता है। इस मास में भक्ति करना, दान करना, कथा सुनना, तीनों मिलकर पुण्य देते हैं, जो हजारों यज्ञों के बराबर है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे भाव से कथा सुनता है, उसके जीवन के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य प्रभु की कृपा से प्रकाशित हो जाते हैं। मित्रों, आज का समय अत्यंत दुर्लभ है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए इस कथा को पूरे मन से सुनना, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं वो 3 अद्भुत समय जब स्वयं भगवान इस धरती पर आते हैं। वह क्षण जब हवा भी शांत हो जाती है, जब आकाश झुक जाता है और जब प्रभु अपने भक्त के घर में कदम रखते हैं। तो एक बार मन को शांत करे, आंखें बंद करे और हृदय में एक बार पुकारे, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वो दिव्य यात्रा जिसमें आप जानेंगे कि इस महीने में भगवान किस रूप में, किस समय और किस कारण से धरती पर आते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता देते हैं, जिसे प्राचीन धर्म पुराण यानी कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा या कोई सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होना बल्कि पाप की श्रेणी में आता है और अधूरा सत्य अधर्म को पैदा करता है। हो सकता है इस कथा का कोई प्रसंग आपकी जीवन की दिशा को बदल दे, आपको पाप से बचा ले, आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने से आप भी फंस गए हो। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो आपका फर्ज है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और शेयर करें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। गंगा माता के पवित्र तट पर राजपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव बना हुआ था। इस गांव में सेठ राजपाल नाम से एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं। महल तो जैसे घर, नौकर चाकर, सोना चांदी सब कुछ था। वे मंदिर में दान करते, भंडारे भी करवाते, हर जगह दिखाते कि वे कितने बड़े भक्त हैं। परंतु इतना सब होते हुए भी उनके मन को शांति नहीं थी। घर में कलेश रहता, मन में चिंता रहती, रात को नींद नहीं आती। उसी गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा भिखारी बैठता था
उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े, लेकिन चेहरे पर शांति थी जो किसी साधु या ज्ञानी में भी दुर्लभ ही मिलती है। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, मानो भीतर भगवान का प्रकाश चल रहा हो। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, कोई दे दे तो ले लेता, नहीं तो बस शांत बैठा भगवान का ध्यान करता। सेठ राजपाल रोज उसे देखते मन ही मन सोचते, मैं इतना अमीर हूँ, दान करता हूँ, पूजा करवाता हूँ, पर फिर भी इस फटे हाल बाबा जैसी शांति मेरे पास नहीं। धीरे धीरे उसके मन में ईर्ष्या और अहंकार आने लगा। एक दिन कार्तिक महीने की पावन एकादशी आई। सेठ रामपाल ने पूरे गांव में भव्य पूजा का आयोजन करवाया। मंदिर फूलों से सजा था, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पूजा के बाद जब सेठ बाहर निकला तो उनके गले में बड़ी माला थी, चेहरा और प्रसिद्धि के गर्व से चमक रहा था। तभी उनकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे उस बूढ़े भिखारी पर पड़ी। उन्होंने जेब से 100 का नोट निकाला। उन दिनों 100 बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। गर्व से मुस्कुराते हुए उन्होंने वह नोट हवा में फेंका, जो जाकर गरीब के पैरों के पास गिरा। सेठ धर्मपाल मन ही मन सोचने लगा, अब ये भिखारी मेरे चरणों में गिरकर आशीर्वाद देगा, मुझे धन्यवाद करेगा। परंतु उल्टा हुआ। उस भिखारी ने नोट की तरफ देखा, फिर शांत दृष्टि से सेठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने नोट नहीं उठाया, वह चुपचाप भगवान की मूर्ति की ओर देखने लगा। सेठ का अहंकार तिलमिला उठा। उसने गुस्से में कहा, अरे उठाया क्यों नहीं, क्या कम लग रहा है? भिखारी मौन रहा। सेठ फिर चिल्लाया, बहरे हो क्या? 100 रुपए फेंके हैं तुम्हारे लिए, उठाओ और मुझे धुआं दो। तब उसे भिखारी ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार सेठ जी की, आप दान तो हीरे जैसा कर रहे हैं, पर उसे फेंक कचरे की तरह रहे हैं। दान धन से नहीं, भाव से होता है। जो प्रेम से झुके हुए हाथों से दिया जाए वही ईश्वर तक जाता है। अहंकार से किया गया दान तो स्वर्ग नहीं, पाप की गंध देता है। ये शब्द सुनकर सेठ रामपाल के हृदय में बिजली कौंध गई। गांव का कोई भी आदमी आज तक सेठ रामपाल से उस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब उनसे डरते थे क्योंकि वे गांव में सबसे अमीर थे। लेकिन उस दिन वह बूढ़ा गरीब भिखारी बिना डरे बोल गया। सेठ रामपाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका हाथ गरीब पर उठने ही वाला था कि तभी वह भिखारी शांत स्वर में बोला, रुक जाइए सेठ जी। उसकी आवाज में ऐसी गहराई और शक्ति थी कि सेठ जी का उठा हुआ हाथ वहीं पर रुक गया, जैसे किसी ने अदृश्य शक्ति से उसे रोक दिया हो। भिखारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, सेठ जी, आपकी इस पूजा से, इस दान से आपको पुण्य नहीं मिल रहा, बल्कि पाप लग रहा है। सेठ क्रोधित होकर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? भिखारी शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा सेठ जी, मैं आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ। आप यहाँ सुख और शांति खरीदने आए हैं, लेकिन आपकी झोली पहले से इतनी भरी हुई है कि उसमें अब शांति रखने की जगह नहीं। सेठ ने तिल मिलाकर पूछा, मेरी झोली किस चीज से भरी है? तब भिखारी ने धीमे स्वर में कहा, घमंड से सेठ जी, दौलत के घमंड से, दान के घमंड से। मैं कौन हूँ? इस अहंकार के घमंड से। जब तक की झोली खाली नहीं होगी तब तक सुख और शांति का एक कतरा भी आपको नहीं मिलेगा। सेठ रामपाल बिल्कुल मौन खड़े थे। आज पहली बार किसी ने उन्हें उनके असली धन यानी उनके घमंड का एहसास कराया। भिखारी की आंखों में कोई तिरस्कार नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने भटके हुए पुत्र को समझा रहा हो। भिखारी ने आगे कहा, सेठ जी, कार्तिक मास अब समाप्त होने को है। गंगा में नहाने से तन का मेल तो धुल जाएगा, मन का कैसे धोओगे? ये जो घमंड आप अपने सिर तक लेकर चलते हैं, यही आपकी अशांति का सबसे बड़ा कारण है। सेठ रामपाल एक पल भी वहां नहीं रुके। उनका चेहरा शर्म और क्रोध से जल उठा। वे बिना कुछ कहे अपनी हवेली की ओर चले गए। लेकिन जब वे जा रहे थे तो उनके कानों में उस भिखारी की आवाज गूंजती रही, मन का मेल कैसे धोओगे? उस रात सेठ धर्मपाल अपने भव्य बिस्तर पर चैन से नहीं सो पाया। वे करवटें बदलता रहा, बेचैन रहा। उसे अपने बेटों के झगड़े याद आने लगे, घर की कलह, व्यापार की चिंता और उस गरीब भिखारी का शांत चेहरा, सब एक साथ घूमने लगे। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा,
वह भिखारी सही कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। उन्हें पहली बार समझ आया कि जिस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है वही सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि उसके पास मन की शांति है। अगली सुबह जब कार्तिक मास के समाप्त होने के कुछ दिन बचे थे, सेठ रामपाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपने अहंकार, अपनी अकड़, अपने दम सब हवेली से बाहर छोड़ दिए। वो बिना किसी नौकर चाकर के, बिना रथ के, नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों पर गए और देखा वही गरीब भिखारी आज भी वहीं पर बैठा है। उसकी शांत मुस्कान के साथ, उसकी दिव्य तेज के साथ। सेठ रामपाल उस दिन मंदिर की ओर वैसे नहीं गए जैसे हर बार जाते। उन्होंने आज अपनी जेब से पैसे नहीं निकाले, ना ही किसी के सामने दान का दिखावा करा। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर गए जहाँ वह बूढ़ा भिखारी हमेशा की तरह शांत बैठा था। सेठ रामपाल ने उसके सामने जाकर दोनों हाथ जोड़े और विनम्रता से जमीन पर बैठ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। बाबा, कृपा करके मुझे क्षमा कर दे। कल मैंने आपका अपमान किया। आप सही थे बाबा। मेरे पास सब कुछ है, धन, मान, घर परिवार, पर शांति नहीं। मैं बहुत बेचैन हूँ। अब कार्तिक मास समाप्त होने वाला है। क्या आप मुझे मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मुझे शांति मिले और सुख मिल सके? तब उस भिखारी ने अपनी शांत गहरी आंखों से सेठ रामपाल को देखा। उसने महसूस किया कि आज उसके सामने कोई घमंडी सेठ नहीं, बल्कि एक थका हुआ, टूटा हुआ, भटका हुआ इंसान बैठा है जो सच में ईश्वर को खोजने आया है। तब भिखारी ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, सुख और शांति कोई वस्तु नहीं जिसे दान देने या बड़ी पूजा करने से मिलता हो। ये तो एक समझ है, एक अनुभूति है जो तब आती है जब मन शांत होता है, विनम्र होता है। कुछ क्षण रुका और बोला, मेरी जीवन यात्रा ने मुझे 3 सीखें दी। अगर आप तीनों को अपने जीवन में उतार लें तो आपको वो मिलेगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे हैं। सेठ रामपाल ने सिर झुकाकर हाथ और भी मजबूती से जोड़ लिए। कृपा करके बता दीजिए, वो 3 सीख क्या है? वो सेठ को कल तक गर्भ में ऊंचा खड़ा रहता, आज मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर झुका हुआ बैठा था, उस फकीर के चरणों के पास। कार्तिक महीने की ठंडी सुबह, गंगा जी से आती मंद मंद हवा, मंदिर के जलते हजारों दीपक की सुगंध, सब कुछ पवित्र था। पर सेठ का मन बेचैन था। उसकी नजरें केवल उस फकीर के चेहरे पर टिकी थी, जिनकी आंखों में अद्भुत ठहराव और दिव्य शक्ति थी। बूढ़े फकीर ने एक लंबी सांस ली। वह सेठ की मन की घबराहट और पीड़ा को पढ़ गए थे। फिर हल्के से मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, सुख और शांति पाना कठिन नहीं, कठिन ये है कि लोग उसे गलत जगह पर ढूंढते हैं। वे उसे धन में, मान में, शोहरत में, अपने दान की प्रशंसा में खोजते हैं। लेकिन सुख और शांति बाहर नहीं, मन के भीतर होती है, जहाँ कोई दिखावा नहीं होता। सेठ कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही फकीर ने धीरे से हाथ उठाया और कहा, रुकिए सेठ जी, आप मेरी 3 सीख सुनना चाहते हैं? मैं बताऊंगा, लेकिन ये केवल सुनने के लिए ही नहीं, इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। ये कठिन है, गंगा में डुबकी लगाने से भी कठिन, क्योंकि यहाँ आपको अपने में डुबकी लगानी है और अपने अहंकार को समाप्त करना है। सेठ रामपाल ने सिर झुका लिया। बाबा, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस मेरे मन की जलती हुई आग को बुझा दो। फकीर ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहा, फिर शांत स्वर में बोला, तो सुनिए सुख और शांति की पहली सीख। ये सीख है गुप्त दान की। सेठ ने चौंक कर पूछा, गुप्त दान? वे क्या होता है बाबा? मैं तो हर साल पूरे गांव में के सामने भंडारा करता हूँ, सब मेरा नाम लेते हैं, क्या ये गुप्त नहीं है? फकीर हल्के से मुस्कुराया, नहीं सेठ जी, वह दान नहीं, वह ऐलान है। वह आपके घमंड का ऐलान है। आप 100 देकर 1000 की इज्जत खरीदते हैं, वो तो सौदा है, सेवा नहीं। पहली सीख ये है कि आज से जब तक कार्तिक मास समाप्त ना हो जाए, और यदि संभव हो तो जीवन भर जो भी भला काम करे, जो भी दान दे, ऐसे दे कि आपके दाएं हाथ को भी पता ना चले आपके बाएं हाथ ने क्या करा है। पुण्य करे पर उसका ढिंढोरा मत पीटे, मदद करे पर मदद का घमंड ना करे। किसी की जिंदगी में एक दीपक जलाइए, पर दुनिया को ये मत बताइए कि वह दीपक आपने जलाया है। भिखारी की ये बातें सुनकर सेठ रामपाल गहरी सोच में पड़ गया। उनके लिए किसी पहाड़ को उठाने जैसा कठिन था, क्योंकि अब तक उनका पूरा जीवन दूसरों की वाहवाही पर टिका था। वह सोचने लगा, अगर किसी को पता नहीं चलेगा मैंने दान किया है, फिर ऐसे दान का क्या अर्थ है? मन में अनेक प्रश्न। उन्होंने धीरे से कहा, पर बाबा, जब लोग देखेंगे
कि मैं दान कर रहा हूँ, तभी तो वह भी प्रेरित होकर दान करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना। फकीर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं सेठ जी, जब लोग आपको दान करते हुए देखते हैं तो वे आपके जैसे दानी नहीं बनना चाहते, वे आपके जैसे अमीर बनना चाहते हैं। प्रेरणा घमंड से नहीं, करुणा से आती है। आपकी पहली परीक्षा यही है, जाइए इसी को अपने जीवन में उतारो। जब आपको लगे कि आपने इसे सच में समझ लिया, तब मेरे पास दूसरी सीख के लिए आना। सेठ रामपाल भारी मन से उठे। उन्हें ये बात कुछ अजीब लगी। किसी ने उनके वर्षों से जमे हुए अहंकार को झकोड़ दिया था और उनके पास कोई उपाय भी नहीं था। उन्होंने फकीर को प्रणाम किया और चुपचाप अपनी हवेली की ओर चला गया। घर पहुंचते ही वही पुराना माहौल। आंगन में उसके दोनों बेटे रमेश और सुरेश एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे। उनकी आवाजें हवेली की ऊंची दीवारों से टकरा रही थी। मैंने कहा ना, गोदाम की चाबी मुझे चाहिए। बड़ा बेटा रमेश चीख रहा था, क्यों चाहिए? ताकि तुम सारा अच्छा माल अपने दोस्तों को बेच दो, मुझे बेकार का दे दो। बाबूजी ने मुझे भी बराबर का हिस्सा दिया। छोटा बेटा सुरेश पलट कर बोला, हिस्सेदार तू? रमेश चिल्लाया, जब मैं बाबूजी के साथ धूप में जलता था तब तू शहर में मजे करता था। उसी शोर में उनकी बीमार पत्नी की धीमी करा दब गई। सेठ रामपाल ने सिर पकड़ लिया। यही थी उनकी जिंदगी। बाहर लोग उन्हें दानवीर सेठ धर्म रामपाल कहते थे और घर के अंदर वे एक लाचार पिता जिनकी औलादें उन्हें सम्मान नहीं देती थी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, शर्म नहीं आती? कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, तुम दोनों धन के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हो। दौलत के कीड़ों को दोनों में बेटे में एक पल के लिए चुप हो गए, पर उनकी आंखों में अपने पिता के लिए कोई आदर नहीं था। वे जानते थे कि उनका पिता उनसे अधिक अपनी इज्जत और दिखावे से प्यार करता है। सेठ रामपाल कमरे में गए। थके हुए, टूटे हुए भिखारी की बातें उनके मन में गूंज रही थी। सुख और शांति, पर शांति कहाँ थी? उनके अपने ही घर में नहीं थी। उनका मन किया कि वह उन दोनों बेटों को अपनी जायदाद से निकाल दे। गुस्सा उनके भीतर ज्वाला बन चुका था। उसी समय उनका वफादार मुनीम गिरधारी हाँफता हुआ कमरे में आया। सेठ जी गजब हो गया, अब क्या बचा है गजब होने को? तब रामपाल ने झलाकर कहा। मुनीम बोला, सेठ जी, गांव का गरीब किसान रघु, कल रात उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वो तो किसी तरह जान बचाकर निकल पड़ा, पर उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। घर का सारा अनाज, उसकी 2 बकरियां सब जल गई। वो सड़क पर आ गया। उसकी छोटी छोटी 2 बेटियां हैं। पूरा परिवार गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। सेठ रामपाल ने ये सुना तो एक क्षण के लिए मौन रहा। फिर उनके मन में तुरंत वही पुराना विचार आया, ये अच्छा मौका है। अगर मैं अब पूरे गांव के सामने रघु की मदद कर दूं तो सब मेरे नाम की तारीफ करेंगे। उन्होंने मन में तय कर लिया, मैं अभी सरपंच को बुलाता हूँ, सबके सामने रघु को बुलवाऊंगा, ऐलान करूंगा, उसे नया घर दूंगा, अनाज खरीदने के लिए 5,000 रुपये भी दूंगा। पूरा गांव एक बार फिर मेरे नाम की जय जयकार करेंगे और मेरे उन नालायक बेटों को पता चलेगा कि उनका बाप क्या चीज है। सेठ रामपाल ने मन में यही सोचा। कुर्सी से उठने वाले थे कि तभी उनके कानों में उस फकीर के शब्द गूंजे, ऐसे दो कि तुम्हारे दाएं हाथ को भी पता ना चले कि तुम्हारे बाएं हाथ ने क्या किया। तब रामपाल ठिठक गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। ये कैसी उलझन थी? एक तरफ वर्षों पुरानी आदत, वाहवाही की भूख, अपना नाम और शोहरत का नशा, दूसरी तरफ उस फकीर की अजीब सी दिव्य लगने वाली शांति पाने की शर्त, गुप्त दान। वो कमरे में बेचैनी के चक्कर काटने लगे। मन में द्वंद चल रहा था, अगर उन्होंने मदद नहीं की तो लोग क्या करेंगे? अगर कि किसी को बताया नहीं तो फिर नाम कौन लेगा? उनके मन का तराजू दोनों तरफ झूल रहा था। तब भी उन्हें अपने बेटों का लालच चेहरा याद आया, जो दौलत के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। पत्नी की वह करा याद आई, जो हर रात उसकी नींद छीन लेती। फिर उन्हें याद आया उस फकीर का शांत चेहरा, जिसकी आंखों में ईश्वर की झलक थी। सेठ रामपाल ने निर्णय किया। उन्होंने मुनीम गिरधारी को बुलाया। गिरधारी, उन्होंने धीरे से कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो, मैं तुम्हें काम सौंप रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इस बात की खबर मेरे और तुम्हारे सिवा किसी तीसरे को नहीं होनी चाहिए। ये मेरी बात जो है औलाद तक भी ना पहुंचे। गिरधारी थोड़ा चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, हुक्म करे। सेठ ने अपनी धीमी आवाज में कहा, आज रात जब पूरा गांव सो जाए तब तुम चुपचाप रघु के लिए 1 महीने का राशन, कपड़े, जरूरी सामान और 2 नई बकरियां खरीदने के पैसे लेकर उसकी जली हुई झोपड़ी के पास रख देना। फिर उन्होंने तिजोरी खोली और पैसों की एक मोटी गड्डी निकालते हुए कहा, ये 500 है, इनसे कल सुबह के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाने का इंतजाम शुरू करना, लेकिन ध्यान रहे कहीं मेरा नाम नहीं आए। अगर रघु पूछे तो बस इतना कह देना, कार्तिक महीने में भगवान ने उसकी सुन ली।
गिरधारी अपने मालिक को इस तरह बदलावा देखकर अवाक रह गया। उसने जीवन में पहली बार सेठ रामपाल को इतना शांत और विनम्र देखा। वह पैसों की गड्डी लेकर सिर झुकाकर चला गया। उस रात से धर्मपाल को नींद नहीं आई। पर आज जागने का कारण व्यापार की चिंता या बेटों का झगड़ा नहीं, आज उसके भीतर एक नई हलचल थी, एक डर और एक उत्सुकता, दोनों साथ साथ। कई गिरधारी से कोई गलती ना हो जाए, किसी को पता ना लग जाए। बार बार उन्हें लग रहा था, मैंने क्या कर दिया, इतना बड़ा दान और किसी को बताया नहीं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा तट पर बिखरी तो पूरा गांव पहले ही जाग चुका था। हर ओर एक चर्चा थी, चमत्कार हो गया, रघु के यहाँ चमत्कार हुआ। सेठ रामपाल जल्दी से हवेली की छत पर गए, जहां से रघु की झोपड़ी वाले कोने को साफ देख पा रहे थे। उन्होंने देखा, वह उसके जीवन के सबसे पवित्र स्मृति बन गया। रघु और उसका परिवार उस जली हुई झोपड़ी के सामने पड़ी राशन के बोरे, कपड़ों की पोटली और पैसों की थैली देखकर रो रहे थे। पर ये आंसू दुख के नहीं, ये कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। रघु बार बार जमीन पर सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम कर रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और आंखें आसमान की ओर थी। वो रोते हुए चिल्ला रहा था, हे प्रभु, मेरे प्रभु कृष्ण, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरे बच्चों को बचा लिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। गांव के लोग ये सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। कोई कह रहा था, ये तो जरूर कार्तिक मास का चमत्कार है। कोई बोला, ये किसी देवता का कार्य है जो रात में स्वयं आकर ये सब देख गया। कुछ लोग बोले, सेठ रामपाल तो रोज भंडारा कराते हैं, लेकिन इस गरीब की मदद तो खुद भगवान ने की। सेठ रामपाल उस छत पर खड़े ये सब सुन रहे थे। किसी ने उनका नाम नहीं लिया, किसी ने उनकी जयकार नहीं की, किसी ने उन्हें फूलों की माला नहीं पहनाई। आज पहली बार सारा श्रेय उन्हें नहीं बल्कि भगवान को मिला। पर अजीब बात यह थी कि उन्हें इसका जरा भी बुरा नहीं लगा, ना गुस्सा आया, ना जलन। बल्कि जब उन्होंने रघु और उसके परिवार की आंखों में सच्ची निर्मल खुशी देखी तो उनकी आंखें अपनी आंखों में कई सालों बाद आंसू आ गए। ये आंसू घमंड या दुख के नहीं, ये आंसू थे आत्मिक शांति के। उन्हें महसूस हुआ मानो उनका मन पर पड़ा हुआ भारी पत्थर अहंकार जो था वो समाप्त हो गया। अब उन्हें इस फकीर की बात समझ आने लगी। पुण्य करो पर ढिंडोरा मत पीटो। उस दिन से वो मंदिर गए ना पूजा पाठ में बैठे, बस हवेली की छत पर खड़े होकर उस गरीब किसान के परिवार को नई जिंदगी की शुरुआत करते देखते रहे और वो अपने मन में धीरे धीरे हल्की सी मीठी सी शांत और दिव्य अनुभूति को महसूस करते रहे। शाम को जब सूर्य अस्त हुआ और कार्तिक के चांद की चांदनी फैली, सेठ रामपाल अकेले ही हवेली से बाहर निकले। ना आज वे सेठ की तरह अकड़ कर चल रहे थे और ना दानी की तरह, वह एक साधारण इंसान की तरह चल रहे थे, उस बूढ़े फकीर के पास दूसरी सीख जानने के लिए। मंदिर की सीढ़ियों से लौटते समय उनके कदम पहले हल्के थे, पर मन पहले से ही अधिक भरा हुआ था। गुप्त दान की उस सीख ने उनके वर्षों के अहंकार को हिला जो दिया था। उन्हें याद आया, रघु के परिवार की आंखों में जो सच्ची खुशी है, उसे देखकर उनके अपने मन में जो ठंडी गहरी शांति आई, वह उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं करी। अब उन्हें समझ आ गया था, वाहवाही के शोर में जो सुख मिलता है वह पल भर का झूठा होता है, लेकिन खामोशी से किए गए पुण्य का आनंद वह सच्चा और आत्मा को छू लेने वाला है। कार्तिक मास के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं। आसमान पहले से ज्यादा साफ और चांद पहले से ज्यादा चमकीला। अब सेठ रामपाल रोज मंदिर नहीं जाते, वे पूजा का दिखावा नहीं करते, वे अपने घर में पूजा करते, आंखें बंद करके उस शांति को महसूस करते। उन्हें उस दिन रघु की सहायता से मिली थी। उनके स्वभाव में आया ये परिवर्तन पूरी हवेली के लिए चमत्कार से कम नहीं था। जो सेठ पहले हर रात पर नौकरों को चिल्लाता था, अब वे शांत हो गए। जो अपने बेटों के झगड़ों में आग लगाते थे, अब वे बस मौन होकर देखते थे। उनके बेटे रमेश और सुरेश अपने पिता के इस बदले हुए रूप को समझ नहीं पाए। उन्हें लगता था शायद पिता बीमार है, शायद वे किसी बात से नाराज है। कुछ दिन बीत गए। सेठ रामपाल ने गुप्त दान की पहली सिक को पूरा कर लिया। अब भी दान करता था। अब चुपके से रात के अंधेरे में मुनि गिरधारी के जरिए अनाज, कपड़े और थोड़े पैसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने लगा। कभी किसी विधवा के घर चुपचाप एक बोरी अनाज रख दिया जाता, कभी किसी गरीब लड़की की शादी का पैसा भेज दिया जाता, और जब भी किसी की मुस्कान उसके घर से दिखाई देती, सेठ रामपाल को उस भिखारी की पहली सीख और गहरी लगने लगी। बिना दिखावे का दान आत्मा को साफ करता है। फिर उसके मन में पूरी शांति नहीं आई। घर का माहौल वैसा था, उसके बेटों के बीच घृणा जैसी लड़ाई थी। हवेली की दीवारें अब भी उनके झगड़ों की गवाही देती थी। सेठ को महसूस हुआ कि शांति का रास्ता भी अधूरा है। कार्तिक पूर्णिमा से 2 दिन पहले की शाम थी। चांद लगभग पूरा था।
उसकी दूध सी रोशनी पूरे देवपुर में फैल रही थी। सेठ रामपाल ने सोचा दूसरी सीख लेने का समय आ गया। वह चुपके से हवेली से निकला और गंगा के किनारे मंदिर की सीढ़ियों की ओर चला। वही बूढ़ा भिखारी आज भी बैठा था, शांत मुद्रा में आंखें बंद करके ध्यान में लीन। सेठ ने दूर से प्रणाम किया और थोड़ी दूरी पर एक ठंडी सीढ़ी पर बैठ गया। वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, बस इंतजार कर रहा था। रात देर हुई, मंदिर शांत हुआ। तब भिखारी ने धीरे आंख खोली और चारों ओर देखा। सेठ रामपाल को वहां बैठा पाया। वह मुस्कुराया और बोला, आ गए सेठ जी, क्या मन थोड़ा हल्का हुआ? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आपकी कृपा से दान का असली मतलब समझ आया, पर मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं। घर में रोज जो है आग सी लगी रहती है। मेरे अपने बेटे मेरी दौलत के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं उन्हें समझाकर थक चुका हूँ। जब मैं रोकने की कोशिश करता हूँ तो वे मेरी बेइज्जती करते हैं। मैं क्या करूँ? मेरा गुस्सा मेरे ऊपर काबू नहीं रहता। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहली सीख ने तुम्हारे घमंड का दान तोड़ दिया, दूसरी सीख तुम्हारे स्वभाव के घमंड को तोड़ेगी। स्वभाव का घमंड, वही क्रोध, वही गुस्सा तुम्हारी असली दुश्मन है। ये आग तुम्हारे बेटों में नहीं, तुम्हारे अंदर है। वे तुम्हें भड़काते हैं और तुम गुस्से में जवाब देकर आग को और बढ़ा देते हो। सेठ ने बेबसी से पूछा, तो क्या करूं? क्या मैं उनकी लड़ाई देखता रहूं? क्या मैं घर को बर्बाद होने दूं? तब भिखारी ने कहा, लड़ाई को रोकना तुम्हारा फर्ज नहीं, पर लड़ाई को लड़कर रोका नहीं जा सकता। शांति अशांति से नहीं आती, क्रोध से नहीं बुझाया जा सकता। फिर भिखारी ने धीरे शार्प शब्दों में दूसरी सीख बताई। ये सीख है मौन की ताकत। जब भी तुम्हें लगे कि मन क्रोध से भर रहा है, जब तुम्हारे खून में उबाल आ जाए, जब जुबान किसी को कड़वा जवाब देने को लपलपा रही हो, उसी पलों को चुप हो जाओ, चुप रहना। सेठ रामपाल को ये पहली से सुनकर समझ नहीं आया। चुप रहने से वे लड़ना बंद कर देंगे? शायद हाँ नहीं। भिखारी ने समझाया, पर तुम्हारे चुप रहने से तुम उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनोगे। सेठ जी, क्रोध एक तूफान की तरह जब आता है तो बहुत कुछ उड़ाकर ले जाता है, और जो घास झुक जाती है वह तूफान के बाद सीधी खड़ी हो जाती है। तुम्हारा मौन वही झुकना है, ये तुम्हारी ताकत है, याद रखो। भिखारी ने अपनी बात पर गहरी आवाज में जोर देते हुए कहा, जब एक हाथ ताली बजाना बंद कर देता है तो दूसरा हाथ अपने आप रुक जाता है। जब आप गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि खामोशी से देंगे तो सामने वाले का गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। क्रोध हमेशा क्रोध को जन्म देता है, लेकिन शांति केवल शांति को ही जन्म देती है। सेठ रामपाल ने धीमी आवाज में कहा, यह बहुत मुश्किल है बाबा। वो मेरे बेटे हैं, जब मेरे सामने बदतमीजी करते हैं तब चुप रहना कैसे संभव है? तब भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, जब सब कुछ ठीक हो तब शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं। असली साधु वही होता है जो आग के बीच बैठकर भी अपने मन को ठंडा रख सके। जाइए सेठ जी, इस दूसरी सीख को अपने जीवन में आजमा कर देखिए। कार्तिक खत्म होने को 2 दिन है। देखिए क्या आपका मौन आपके घर की साख को बुझा पाता है या नहीं। सेठ रामपाल भारी मन से वहां से गए। उन्हें एहसास था कि ये सीख गुप्त दान से कठिन है। दान में तो बस धन देना था, पर इस बार उसने अपने स्वभाव, अपने अहंकार, अपने गुस्से को त्यागना था। वे हवेली लौटे तो रात का खाना तैयार था, जैसा उन्हें डर था। खाने की मेज पर माहौल युद्ध जैसा था। बड़ा रमेश गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना इस साल गन्ने का सौदा मैं करूंगा, पर नहीं, सुरेश को तो हमेशा बीच में बोलना होता है। इसने मुझसे बिना पूछे आधा सौदा दूसरी पार्टी से कर लिया, मेरा नुकसान हो गया। छोटा बेटा सुरेश भी गुस्से में खड़ा था। नुकसान आपका नहीं, मिल का हुआ। आपने पुरानी कीमत पर गन्ना रोक रखा था। अगर मैं सौदा नहीं करता तो सड़ जाता, पर आपको मेरी समझदारी दिखती नहीं। आपको तो बस अपनी हुकूमत दिखानी है। रमेश ने उंगली उठाकर कहा, तू मुझे सिखाएगा? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ सिखाऊंगा, चुप हो जा। ये आवाज थी सेठ रामपाल की। उनकी पुरानी गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। वे कुर्सी से खड़े हो गए, चेहरे से लाल हो गया, हाथ कांप रहे थे। कितनी बार कहा है खाने की मेज पर ये सब नहीं। तुम दोनों मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखते। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। रमेश और सुरेश गुस्से में अपनी कुर्सियों पटक कर चले गए। इनके साथ तो बैठकर खाना खाना भी मुश्किल है, कहते वे सेठ कहीं बैठ गए। उनकी छाती में तेज दर्द उठा। पत्नी जो कमरे में कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ रामपाल की परीक्षा शुरू होते ही खत्म हो गई। वे मौन नहीं रह पाए। भिखारी की दूसरी सीख उनके गुस्से के तूफान में उड़ गई। सेठ को खुद पर शर्म आई। उन्होंने सोचा, नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता। अगला दिन जो कार्तिक पूर्णिमा से 1 दिन पहले का था, उन्होंने अपने कमरे में बिताया।
वो चुपचाप बैठे रहे, बार बार भिखारी के शब्द याद करते। क्रोध एक तूफान है, जब एक का ताली बजाना बंद कर देता है तो दूसरा अपने आप रुक जाता है। शाम हुई तो सिर धर्मपाल ने हिम्मत जुटाई, वह फिर परिवार के साथ खाने की मेज पर आए। उन्हें मालूम था तूफान फिर आएगा, और वह आया। इस बार झगड़ा जमीन के टुकड़े को लेकर नहीं। रमेश और सुरेश की आवाज़ें फिर से ऊंची होने लगी, इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, पुरानी बातें फिर से खोदी जा रही थी। शेर धर्मपाल का खून एक बार फिर खोल उठा, उनकी मुठ्ठियां भींच गई। वे कुर्सी से उठने वाले थे। चुप हो जाओ, ये शब्द उनके होठों तक आ गए। तभी उन्हें अपनी पत्नी की सिसकी सुनाई दी। वह कोने में बैठी थी, अपने पल्लू में मुंह छिपाकर धीरे रो रही थी। शेर धर्मपाल रामपाल जी ठिठक गए। उन्होंने गहरी सांस ली, आंखें बंद करी। उन्हें भिखारी का चेहरा याद आया, मौन की ताकत। वो चुप रहे, बस शांत बैठे रहे, आंखें बंद करके। मन भीतर की ओर मुड़कर बेटों की कड़वी आवाजें कमरे में गूंजती रही, पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। धीरे धीरे रमेश और सुरेश भी रुक गए। उनके पिता की खामोशी ने उन्हें चौंका दिया। बाबूजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रमेश ने पूछा। आप फैसला कीजिए ना, कौन सही, मैं या ये सुरेश? सेठ रामपाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, वह एक सन्नाटा था, एक भारी दर्द। उन्होंने किसी बेटे की ओर नहीं देखा, बस अपनी पत्नी की ओर देखा जो रो रही थी। फिर बहुत धीमी थकी हुई आवाज में बोले, लड़ लो जितना लड़ना है, इस जमीन के लिए, इस मील के लिए, इस दौलत के लिए। एक दूसरे को मार डालो अगर यही करना है। दोनों चुप हो गए। यह वह जवाब नहीं था जिनकी उन्हें उम्मीद थी। सेठ धर्मपाल ने आगे कहा, पर जब तुम दोनों एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंग रहे हो तो क्या तुम्हें अपनी माँ की सिसकियां सुनाई नहीं देती? उन्होंने अपनी पत्नी की ओर इशारा किया। वो जो तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, जो पिछले साल से बिस्तर पर पड़ी है, हर दिन तिलमिल कर जी रही है, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसके बेटे एक हो जाएंगे, पर तुम दोनों को तो उसकी चिंता भी नहीं है। सेठ रामपाल की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं, सिर्फ करुणा और पीड़ा थी। ये मील, ये जमीन, ये दौलत सब यहीं रह जाएगा। मेरे बाद तुम दोनों इसे बांट लेना, पर उस प्यार को कैसे बांटोगे जो तुम्हारी इस लड़ाई में हर दिन मर रहा है? उस शांति को कहाँ से लाओगे जिसे तुम दोनों ने मिलकर इस घर से निकाल दिया? रमेश और सुरेश, जो कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहा थे, अब सिर झुकाए खामोश थे। उनकी आंखों में पहली बार शर्म के आंसू थे। उन्हें आज गुस्से पर नहीं, अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। सेठ रामपाल धीरे उठे, पर आज वे गुस्से में नहीं थे। उनके कदम एकदम शांत थे, मन भारी था। वे बोले, कार्तिक का महीना खत्म हो रहा है, कल पूर्णिमा है, कम से कम आज की रात तो अपनी माँ की खातिर इस घर की शांति मत छीनो। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। आज उन्होंने ना चिल्लाया, ना किसी को सजा दी। उन्होंने केवल मौन की शक्ति का प्रयोग किया था, और आज उन्होंने देखा, उनकी खामोशी ने वो कर दिया जो उनके गुस्से ने वर्षों में कभी नहीं करा। उनके बेटों के सिर झुके हुए थे, उनकी आंखों में पश्चाताप था। सेठ रामपाल को आज अपनी दूसरी सीख पूरी तरह समझ आ गई। मौन ही गुस्से का सबसे बड़ा उत्तर है। उन्हें अभी पूर्ण शांति तो नहीं मिली, पर वे अब उस दिशा में बढ़ चुके थे। अब बस एक और सीख बाकी थी, जो सच्ची आत्मिक शांति पहुंचाने वाली थी। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह बाकी दिनों से बिल्कुल अलग थी। आज आसमान में एक अलग पवित्रता थी। गंगा के घाट पर अब तिल रखने की जगह भी कम थी। पूरा रामपुर और आसपास के गांव में हजारों लोग इस आखिरी स्नान में आए हुए थे। हर और हर हर गंगे की जय, घंटियों की आवाज, धूप बत्ती की खुशबू थी। ऐसा लग रहा था आज देवता भी धरती पर आ गए। सेठ रामपाल की हवेली में भी आज अजीब सी शांति। पिछले 2 दिनों से जब सेठ ने खाने पर चुप्पी रखी, उसके दोनों बेटे रमेश और सुरेश डर गए। उन्होंने अपने पिता को ऐसा रूप में कभी नहीं देखा, ना चिल्लाने वाला, ना गुस्सा करने वाला, पर उनकी खामोशी किसी डांट से अधिक असरदार थी। घर में लड़ाई तो थम गई थी, पर एक भारीपन था, जैसे राख के नीचे अभी भी कोई चिंगारी हो, हवा लगते ही फिर से भड़क जाएगी। सेठ रामपाल जानते थे कि यह शांति असली नहीं, उनके बेटों के दिलों में लालच का जहर अब भी है। वे सही मौका ढूंढ रहे हैं। सेठ ने स्नान किया, साफ कपड़े पहने। आज वे मंदिर मूर्तियों के पास नहीं गए। उनका मन उस जीवित मूर्त पर था जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है, वही बूढ़ा भिखारी। वे जानते थे कि आज कार्तिक मास खत्म होगा, आज रात पूर्णिमा का चांद पूरा होगा, कल से ये पवित्र प्रभाव नहीं रहेगा। उन्हें आज आखिरी मौका मिल सकता है, तीसरी सीख जान लेनी चाहिए। वे धीरे धीरे गंगा घाट की ओर गए। वहां हजारों लोग स्नान कर रहे थे, दिए जला रहे थे, दान कर रहे थे, पर वह सब कुछ उस बूढ़े भिखारी की नजरों से खोखला लग रहा था। वह भिखारी अब भी वहीं पर शांत बैठा था, उस बहुत भीड़ और शोर के बीच भी जैसे वह वहां ना हो। उसकी आंखें गंगा की निर्झर धार पर टिके हुई थी। सेठ
रामपाल उसके पास गए, हाथ जोड़कर थोड़ी दूर पर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप बैठकर इंतजार किया। काफी देर बाद भिखारी ने बिना देखे कहा, घर की आग शांत हुई? सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, आग अभी भी शांत नहीं हुई, बस राख के नीचे दब गई। मेरे चुप रहने से वे चुप तो हो गए, पर आज सुबह मैंने फिर उनकी आंखों में वही लालच, नफरत देखी। मैंने दान करना सीख लिया, गुस्से पे काबू करना भी सीख लिया, पर उस जड़ का क्या करूं? वही दौलत जो इस फसाद की जड़ बन गई है। जब तक दौलत मेरे पास है, घर में शांति नहीं आएगी, और अगर मैं इसे बांट दूं तो वे नोच नोच कर एक दूसरे को मार डालेंगे। बाबा, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं इस दौलत के बोझ के तले दब रहा हूँ। भिखारी ने धीरे से गंगा से आंखें उतारी और सेठ को देखा। उसकी मुस्कान में गहरी करुणा थी। तो सेठ जी, वह बोला, आखिर आपने उस जड़ तक पहुंच ही गए जिसे आप पानी दे देकर बड़ा कर रहे थे। आपकी अशांति का कारण आपके बेटे नहीं, आपकी अशांति का कारण आपका मोह है, आपकी दौलत का मोह है, जिसे आप अपनी दौलत कहते हैं, समझते हैं। भिखारी ने अपनी बात को और सरल शब्दों में समझाते हुए कहा, पहली सीख ने तुम्हारे घमंड को तोड़ दिया, दूसरी सीख ने तुम्हारे क्रोध को तोड़ा, अब तीसरी और अंतिम सीख तुम्हारे मालिक होने के घमंड को तोड़ेगी। भिखारी की आवाज धीमी लेकिन गहरी थी। सेठ जी, सुख और शांति की तीसरी और सबसे बड़ी सीख यह है त्याग। त्याग शब्द सुनते ही सेठ रामपाल कांप गए। त्याग बाबा, क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? अपनी मील, अपनी जमीन, अपनी हवेली, सब कुछ? भिखारी मुस्कुराया। उसकी हंसी कोई तंज नहीं, बल्कि उसमें सच्चाई और प्रेमता थी। नहीं सेठ जी, उसने कहा, त्याग का मतलब भागना नहीं होता, त्याग का मतलब है मुक्त होना, आजाद होना। और सच कहूं तो आप अभी आजाद नहीं। भिखारी ने कहा, आप उस दौलत के मालिक नहीं है, बल्कि आप उसके गुलाम हैं। वो दौलत आपकी नींद छीन रही है, आपके बेटों का प्यार छीन रही है, आपके मन की शांति छीन रही है। आप सोचते हैं कि आप उस धन की रखवाली कर रहे हैं, पर सच में वही दौलत आपको पहरेदार बना चुकी है। आप चौकीदारी कर रहे हैं, आपके बेटे भी उसी चौकीदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेठ रामपाल ने थकी हुई आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं? भिखारी ने आंखें बंद करते हुए कहा, त्याग कीजिए सेठ जी, पर दौलत का नहीं, मेरी दौलत होने के भाव का त्याग करो। जिस दिन आप ये समझ जाए कि ये मील, ये हवेली, ये धन आपका नहीं, तो आप बस कुछ समय के लिए इसके रखवाले हैं, उस दिन आपको असली शांति मिलेगी। सेठ ने पूछा, पर बाबा, अगर ये मेरी नहीं तो किसकी है? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, यह उसकी है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये उस समाज की है जहां से आपने इसे कमाया। ये उन किसानों की है जिसके पसीने से आपकी मील चलती है। आपने इसे पकड़ रखा है, इसलिए आपको तरते रही है। इसे छोड़ दो, जाने दो, जैसे गंगा का पानी बहता है, फिर आप कितना हल्का महसूस करेंगे। भिखारी ने आगे कहा, जिस चीज ने आपको दुख दिया, जिससे आपके घर में कलेश आया, उससे अपने मैं को अलग कर दीजिए। यही एकमात्र मार्ग है। जाइए सेठ जी, आज कार्तिक पूर्णिमा की रात है, इससे ज्यादा पवित्र दिन और कोई नहीं है। आज ही अपने मन का ये आखिरी बोझ उतार दीजिए, आज ही मालिक बनने का घमंड छोड़ दीजिए। आपको शांति मिलेगी, और जीवन भर के पुण्य से भी ऐसी शांति मिलेगी कि जीवन भर के पुण्य से भी आपको नहीं मिल पाएगी। उन्हें एक रास्ता दिखने लगा, कठिन डरावना, पर शायद यही रास्ता था। वो उठे और भिखारी के चरणों में सिर झुका दिया। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। हवेली लौटते समय उनके कदम तेज थे, मन में एक अटूट दृढ़ता थी। अब कोई भ्रम नहीं, बस एक निर्णय, एक ऐसा निर्णय जो देवपुर के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाम हो गई थी। आसमान में कार्तिक पूर्णिमा का चांद थाली की तरह चमक रहा था। सेठ रामपाल ने मुनीम गिरधारी को बुलाया। गिरधारी गांव के सरपंच और 5 सबसे मान्य पंचों को अभी इसी वक्त हवेली बुलाओ। कहो, सेठ रामपाल एक बहुत जरूरी फैसला सुनाने वाले हैं। गिरधारी हैरान था, पर आदेश मानकर दौड़ गया। फिर सेठ ने अपने दोनों बेटे रमेश और सुरेश को बुलाया। दोनों सहमे वे पिता के सामने आए। उन्हें लगा आज बंटवारे का आखिरी फैसला होने वाला है। दोनों मन ही मन अपनी दलील सोचने लगे। थोड़ी देर में हवेली का बड़ा आंगन गांव के पंचों और सरपंचों से भर गया। माहौल शांत पर गंभीर। सबके मन में एक ही सवाल, आज कार्तिक पूर्णिमा की इस पवित्र रात में सेठ रामपाल आखिर कौन सा निर्णय लेने वाले हैं? सेठ रामपाल अपनी कुर्सी पर बैठे। आज उनके चेहरे पर ना गुस्सा, ना चिंता, ना दुख, बस एक शांत मुस्कान, वैसे ही जैसे उस भिखारी के चेहरे पर होती है। उन्होंने अपनी गहरी और शांत आवाज में कहना शुरू किया, सरपंच जी, मेरे पंच और भाइयों, सब जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस मील और इस जायदाद को खड़ा करने में लगा दी। मैंने सोचा था कि यह सब मेरे बाद मेरे बेटों का होगा, लेकिन मैं गलत था।
रमेश और सुरेश ने चौंक कर अपने पिता की ओर देखा। सेठ रामपाल ने आगे कहा, ये दौलत जिसे मैं मेरी समझता रहा, इसने मुझे सुख नहीं सिर्फ दुख दिया, चिंता दी। इस दौलत ने मेरे बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, मेरी पत्नी की सेहत छीन ली। आज कार्तिक मास के इस आखिरी और सबसे पवित्र दिन में मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारना चाहता हूँ। सेठ रामपाल अपनी कुर्सी से उठे, उन्हें मुनीम से सभी कागज मंगवाए, मिल और जायदाद से जुड़े कागज। फिर उन्होंने बेटों की ओर देखा। मेरे दोनों बेटे रमेश और सुरेश इस दौलत के लिए लड़ते हैं, उन्हें लगा ये उनका हक है, पर आज मैं एक अंतिम फैसला सुनाता हूँ। रमेश और सुरेश की सांसें थम गई। सेठ रामपाल ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोले, आज से मेरी चीनी मिल का और मेरी आधी से ज्यादा जमीन का 75% हिस्सा रामपुर ग्राम कल्याण ट्रस्ट के नाम में किया जाएगा। एक पल के लिए आंगन में सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें रुक गई। बाबूजी, रमेश और सुरेश एक साथ चिल्लाए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं? ये हमारी जायदाद है, चुप रहो। सरपंच ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, आज सेठ जी को बोलने दो। सेठ रामपाल ने शांत स्वर में कहा, हाँ, ये जायदाद अब तुम्हारी नहीं, ये उस गांव की है जिसके किसानों के पसीने से ये मिल चली है। आज से इस मिल के मुनाफे का 75% हिस्सा इस गांव में एक अस्पताल बनाने में, एक स्कूल खोलने में और रघु जैसे गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में खर्च होगा। सुरेश रोते हुए बोला, पर हमारा क्या बाबूजी? सेठ ने उसकी ओर देखा, उनकी निगाहों में कठोरता नहीं बल्कि करुणा थी। तुम दोनों के लिए ये हवेली है, उन्होंने कहा, ये बचा हुआ 25% हिस्सा तुम दोनों भाई बनकर मिलकर इसे चला सकते हो, 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा लोगे। पर अगर तुम्हें इस 25% के लिए भी लड़ना है तो जाओ, लड़ो, भूखे मरो। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें सत्य की गूंज थी। आज से मैं इस मिल का मालिक नहीं, बस एक रखवाला हूँ, मेरा काम पूरा हुआ। ये कहकर सेठ धर्मपाल ने सरपंच और पंचों के आगे हाथ जोड़ दिया। फिर उन्होंने मुड़कर अपने हैरान और बेटों और उस दौलत को देखा जिसने उन्हें जीवन भर सताया था। उन्होंने गहरी सांस ली और भीतर के भार को उतरते हुए महसूस किया। फिर वो अपनी हवेली के अंदर अपनी बीमार पत्नी के कमरे में गए। वह बिस्तर पर लेटी थी और बाहर के शोर को सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ रामपाल ने उनका कमजोर हाथ थामा और बोले, मुझे माफ कर दो भगवती, मैंने तुम्हें जीवन के सारे सुख देने की कोशिश की, पर तुम्हें वह नहीं दे सका जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, शांति। पर आज मैं वो शांति ले आया हूँ। सेठ रामपाल ने खिड़की से बाहर देखा। कार्तिक पूर्णिमा का चांद आसमान में थाली की तरह चमक रहा था। उन्हें लगा जैसे वही भिखारी अब चांद बनकर उन पर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने आज सब कुछ छोड़ दिया, पर बदले में पा लिया वो जो पूरी जिंदगी खोजते रहे, मन की सच्ची शांति। सेठ रामपाल का वह एक फैसला उस कार्तिक पूर्णिमा की रात में जैसे शांत हवेली में कोई भूचाल लेकर आया हो। आंगन में बैठे सरपंच और पंचों के चेहरे पर अविश्वास और हैरानी साफ झलक रही थी। वह सेठ धर्मपाल रामपाल, जिन्हें सब अब तक सिर्फ एक अमीर और घमंडी समझते थे, आज उनकी नजरों में किसी देवता की तरफ पवित्र और महान लग रहे थे। सरपंच के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने वे कागज उठाए जिन पर सेठ रामपाल ने अपनी मील और जायदाद का बड़ा हिस्सा गांव के नाम कर दिया। सेठ जी, आपने क्या कर दिया? आपने तो अपनी पूरी संपत्ति। सेठ रामपाल ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। उनकी नजरें अपने दोनों बेटों रमेश और सुरेश पर टिकी थी। दोनों जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दौलत के लिए वे सालों से लड़ते रहे, वे दौलत अब उनकी नहीं रही। बड़ा बेटा रमेश, जो हमेशा गुस्से में रहता, अचानक चिल्ला उठा, आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग ठीक है ना? ये सब हमारा है, हमारी विरासत है, आप इसे इन गाँव वालों को कैसे दे सकते हैं? सेठ रामपाल ने पहली बार अपने बेटों की आंखों में देखा। उनकी आवाज में अब ना गुस्सा ना करवाहट, बस एक गहरी ठंडी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, कौन सी विरासत बेटा? वो जो मैंने अपने खून पसीने से कमाई थी, या जिसे तुम दोनों ने सिर्फ अपनी ऐश के लिए इस्तेमाल किया? छोटा बेटा सुरेश अब रोते हुए बोला, लेकिन हम आपके बेटे हैं, हमें हक है इस पर। हम अदालत जाएंगे, हम साबित करेंगे कि आपका यह फैसला गलत है। ये सुनते ही हवेली में बैठे पंच और सरपंच खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब सेठ रामपाल के लिए सम्मान और उनके बेटों के लिए गुस्सा था, पर सेठ रामपाल बस मुस्कुराए, वही शांत निसंत जैसी मुस्कान जो भिखारी की याद दिला रही थी। जाओ बेटा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, अदालत के दरवाजे तुम्हारे जैसे बेटों के लिए ही खुले हैं। वहां पर जाकर कहना, क्या यही
ना कि तुम्हारे पिता ने अपनी मेहनत की कमाई गरीबों, अनाथों और बीमारों के लिए दान कर दी। हाँ बेटा, ज़रूर जाओ। जाकर ये भी बताना कि तुम्हारे पिता ने अपने पापों को पुण्य में बदल दिया। उन्होंने मुनीम गिरधारी को आवाज़ दी, मुनीम जी, इन कागजों पर पंचों के हस्ताक्षर करवा दीजिए। कल सुबह ही रामपुर ग्राम कल्याण ट्रस्ट के नाम का खाता खुलवा देना। मेरा फैसला अब अंतिम फैसला है। रमेश और सुरेश समझ गए कि अब कुछ नहीं बदलेगा। उनके पिता ने यह कदम बड़ी शांति और दृढ़ता से उठाया था। वे कुछ नहीं कर सकते, बस भीतर से चल रहे थे। सरपंच और पंच शेर धर्म रामपाल की जय जयकार करते हुए उनके इस महान त्याग की चर्चा करते हुए हवेली से बाहर निकले। कार्तिक पूर्णिमा की उस पवित्र रात में ये खबरें पूरे रामपुर गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक सेठ रामपाल को घमंडी कहते थे, आज वही लोग उनकी भक्ति और दया की बात कर रहे थे। वह रघु जिसका घर सेठ धर्मपाल या रामपाल ने चुपचाप बनवाया था, वह समझ गया था। वह दौड़ता हुआ आया और हवेली के बंद दरवाजे पर माथा टेक कर रोने लगा। रातों रात सेठ रामपाल एक घमंडी सेठ से संत रामपाल बन गया। लेकिन हवेली के अंदर का माहौल अब भी शांत नहीं। जैसे ही गांव वाले और दरवाजे बंद हुए, रमेश और सुरेश का दबा हुआ गुस्सा फट पड़ा। क्यों किया आपने? रमेश चीखा। किसने बदला लिया आपने? हमसे या खुद से? उस भिखारी के कहने पर आपने हमें सड़क पर ला दिया, हमें भिखारी बना दिया। अब हमारे लिए क्या छोड़ा आपने? सुरेश की आवाज कांप रही थी, उसमें आंसू भी थे और नफरत भी। वो बोला, 25% का क्या होगा? 25% का बाबूजी? क्या हम अब उसी छोटे हिस्से को बांटने के लिए भी एक दूसरे से लड़े? सेठ रामपाल, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, धीरे से अपने बीमार पत्नी के कमरे की ओर मुड़े। शांत स्वर में बोले, मैंने तुम्हें लड़ने का इससे कब रोका है बेटा? मैंने तो बस लड़ाई की वजह को छोटा कर दिया। पहले तुम पहाड़ के लिए लड़ रहे थे, अब एक कंकड़ के लिए लड़ोगे। पर लड़ोगे तो तुम फिर भी। और सचमुच सेठ की बात सच हो गई। वो रात हवेली की सबसे काली रात में से एक थी। दोनों भाई रमेश और सुरेश, जो अब तक अपने पिता के खिलाफ थे, अब उस बचे हुए 25% के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रमेश गरज कर बोला, मील का सारा काम मैं संभालूंगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ। सुरेश ने भी पलटकर कहा, हिसाब किताब मैं देखूंगा, मुझे हर पैसे का हिसाब चाहिए। क्या तू मेरा खाता चेक करेगा? रमेश चिल्लाया, क्या मैं चोर हूँ? सुरेश बोला, चोर नहीं पर बेईमान जरूर समझता हूँ। बातें बढ़ती गई, इल्जाम लगते गए, फिर हाथापाई हुई। रमेश ने सुरेश को धक्का दिया। सुरेश ने पास का फूलदान उठाया और रमेश पर फेंक दिया। हवेली के अंदर टूटते बर्तनों की आवाज गूंजी। वो दोनों भाई अपने पिता की दौलत के वारिस थे। आज उसी दौलत के एक छोटे से टुकड़े के लिए जानवरों की तरह लड़ रहे थे। सेठ धर्मपाल अपने कमरे में पत्नी के पास बैठे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक शांत गंभीरता थी। वे उस भिखारी की तीसरी सीख को समझ गए। उन्होंने मोह को त्याग दिया, अब अपनी दौलत और बेटों को केवल एक रखवाले की नज़र से देखते हैं। तभी उनकी बीमार पत्नी सुमित्रा, जो सालों से चुप थी, धीरे से बोली, आपने ये क्या कर दिया? रामपाल। सेठ ने उनकी ओर देखा। मैंने वही क्या सुमित्रा? उन्होंने कहा जो मुझे शांति दे सकता था। सुमित्रा ने खांसते हुए पूछा, आपको शांति मिल गई, पर मुझे नहीं मिली। मेरे बच्चे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आप यहाँ शांत बैठे हैं। सेठ रामपाल के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उन्होंने अपनी शांति तो पाली, पर अपने परिवार को अधूरा छोड़ दिया। सुमित्रा रो पड़ी, आपने दौलत का त्याग तो कर दिया, पर क्या पिता होने का धर्म का भी त्याग किया? जैसे भी है, आपका खून है। आपने उन्हें अमीर बनना सिखाया, पर इंसान बनना कौन सिखाएगा? आपने उन्हें दौलत दी, पर बांटकर जीना किसने सिखाया? सुमित्रा की ये बातें उस भिखारी की सीख से भी ज्यादा गहरी थी। सेठ रामपाल को एहसास हुआ उनकी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई। वे कांपते हुए खड़े हुए बोले, आप ठीक कहती है सुमित्रा, मैंने बीमारी का इलाज नहीं किया, बस उसे खुद से दूर करा है, पर अभी बीमारी जिंदा है। वे कमरे से बाहर निकले। आंगन में दोनों बेटे थके हुए एक दूसरे को घूर रहे थे। सेठ ने आवाज लगाई, गिरधारी ट्रस्ट के कागज लाओ और सरपंच और पंचों को फिर से बुलाओ। रमेश सुरेश चौंक गई। क्या उनके पिता फैसला बदलने वाले हैं? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? दोनों की आंखों में फिर वही लालच चमक रहा था। आधे घंटे में सरपंच और पंच फिर हवेली आ गए। सरपंच ने पूछा, क्या बात है सेठ जी, आपने फिर से क्यों बुलाया? सेठ रामपाल ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ सरपंच जी, मुझसे एक गलती हुई, मैंने अपना फैसला बदलना चाहता हूँ। रमेश और सुरेश की सांसें थम गई। सेठ बोले, मैंने कहा था इस मिल का 25 हिस्सा मेरे बेटों का होगा, पर अब नहीं।
अब नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ को मजबूत किया और बोले, अब मेरी इस मिल और इस जायदाद का 100% हिस्सा रामपुर ग्राम कल्याण ट्रस्ट के नाम होगा। आंगन में सन्नाटा छा गया। रमेश और सुरेश जमीन पर बैठ गए। बाबूजी दोनों एक साथ चीखे। सेठ ने कहा, बेटा, और तुम दोनों के लिए हवेली है। जब तक मैं और तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारे सिर पर छत है, 2 वक्त की रोटी है, इसके अलावा एक फूटी कोड़ी नहीं। सुरेश रोते हुए बोला, पर हम करेंगे क्या बाबूजी? सेठ ने शांत स्वर में कहा, वही जो बाकी गांव वाले करते हैं, मेहनत। मैंने दौलत का त्याग अपनी शांति के लिए किया और आज मैं तुम्हें उस बिना मेहनत की दौलत से मुक्त कर रहा हूँ, ताकि तुम मेहनत की कीमत समझ सको। फिर उन्होंने सरपंच की ओर देखा। ट्रस्ट की इस मील में कल से काम शुरू होगा। हर गरीब और ज़रूरतमंद इसमें काम कर सकेगा। और हाँ, मेरे ये दोनों बेटे भी। रमेश हक्का बक्का रह गया। क्या मजदूरों के साथ काम करेंगे? सेठ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, अगर तुम्हें रोटी कमानी है तो कल सुबह 8 बजे बाकी मजदूरों की लाइन में लग जाना। इस मिल में मैनेजर की नहीं, 2 मजदूरों की नौकरियां खाली है। वहाँ तनख्वाह मिलेगी जो बाकी सबको मिलती है। बोलो, मंजूर है क्या? मंजूर है सेठ। रामपाल ने आज अपना सबसे बड़ा और कठिन फैसला सुना दिया। उन्होंने अपने बेटों से सिर्फ दौलत नहीं छीनी, उनका वह घमंड भी छीन लिया जो मुफ्त की दौलत से आया था। अब रमेश और सुरेश के पास कोई आसान रास्ता नहीं। या तो मेहनत करके आम मजदूर बनकर इज्जत कमाओ, या फिर हवेली छोड़कर सड़क पर चले जाओ। कार्तिक मास की वह रात खत्म हो रही थी। सेठ रामपाल ने भिखारी की तीनों सीख समझ ली, दान, मौन और अंत में मोह का त्याग। उसने अपने मन में वह आखिरी धागा भी काट दिया जो उसके बेटों के मालिक की तरह बांधे रखता था। वह आपस अपने कमरे में गया। सुमित्रा, उसकी बीमार पत्नी, आज सालों बाद बैठने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, गर्व था। सेठ ने उनका हाथ थामा। खिड़की से बाहर कार्तिक पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। ऐसा लगा जैसे प्रभु ने उनकी सारी रातों की अंधेरियों को मिटा दिया। अब उन्हें वह सच्ची शांति मिल चुकी थी जो उन्हें जीवन भर चाहिए थी। ये नई सुबह सबके लिए आसान नहीं थी। सरपंच और पंचों ने जो कागज संभाले, अब एक गांव में खबर बन गए। रमेश और सुरेश के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वे दौलत और घमंड में जिंदा थे। अब वे सब कुछ खो चुके थे। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा। सेठ रामपाल सुबह नाकर मंदिर की मूर्तियों के पास नहीं गया। वह सीधे बाहर निकला और गंगा के घाट पर वही बूढ़े भिखारी के पास बैठ गया। दोनों कुछ बोले बिना गंगा की लहरों को देख रहे थे। इधर हवेली में सूर्य सुबह 8 बजे उठा। उसका सिर चकरा रहा था। उसने बड़ा भाई रमेश को देखा। रमेश एक कोने में बेसुध पड़ा था। उसके पास खाली शराब की बोतल थी। भैया उठो, 8 बज गए। बापूजी ने कहा है मिल में आना है। सुरेश ने जकोड़ा। रमेश ने गुस्से से आंखें खोली। उसने सुरेश को धक्का दिया और बोला, मैं मजदूर नहीं बनूंगा। वह बुढ़ा मेरा बाप नहीं रहा। उसने मुझे मार दिया है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। सुरेश चुप नहीं रहा। उसकी आवाज में डर था। पर भैया, हम खाएंगे क्या? उसने पूछा। सुरेश की आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, भैया, हमारे पास अब 1 रुपया भी नहीं। क्या हम सच में भीख मांगेंगे? रमेश ने तकिए में मुंह छिपा लिया और बोला, तू जा, अगर तुझे भीख मांगनी है तो जा, मुझे अकेला छोड़ दे। सुरेश का दिल कांप गया। उसने अपने भाई को देखा जो कभी अकड़ कर चलता था, आज वह एक डरे हुए बच्चे की तरह बिस्तर में मुंह छिपाए पड़ा था। सुरेश ने लंबी सांस ली। उसने मेले कुचैले कपड़े पहने और बिना कुछ कहे हवेली के दरवाजे के बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे, शर्म और पछतावा से दबे हुए थे। वह गलियों में नजर चुराता हुआ उस चीनी मिल के गेट पर पहुंचा जिसका वह कल खुद को मालिक समझता था। मिल का नजारा बदल चुका था। गेट पर अब एक नया बोर्ड लगा था। रामपुर ग्राम कल्याण ट्रस्ट। गांव के सरपंच और पंच मजदूरों के नाम दर्ज कर रहे थे। वहीं रघु, जिसकी झोंपड़ी कभी जल गई थी, आज मुनीम की जगह मजदूरों की हाजिरी ले रहा था। जब सुरेश गेट पर पहुंचा तो सब उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गए। वो सेठ रामपाल का बेटा था जिसके नाम से कभी लोग सिर झुकाते थे। रघु के हाथ कांप गए। उसने हिचकते हुए कहा, छोटे मालिक, आप। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोला, नहीं रघु काका, अब मैं मालिक नहीं, मैं यहाँ काम मांगने आया हूँ। क्या मुझे काम मिलेगा? पूरा माहौल जैसे रुक गया। गांव के मजदूर जिनके सामने वे कभी सिर ऊंचा रखता था, आज वही सच्चाई सुन रहे थे। सरपंच जो दूर से दृश्य देख रहा था, उनकी आंखें भर आई। उन्हें रघु को इशारा किया। रघु ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज गन्ने की बोरियां उठानी है गोदाम में, तो वहीं चला जा। सुरेश ने सिर झुकाया और चुपचाप मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया जिन्हें वह कल तक अपने जूते की धूल समझता था। उस दिन सुरेश ने पहली बार मेहनत का असली अर्थ समझा। उसने 50-50 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर उठाई। उसकी कमीज पसीने से भीग गई। उसके कोमल हाथों पर छाले पड़ गए।
जिसने खून टपकने लगा। हर बोरी उठाते हुए उसे अपनी पुरानी अय्याशा याद आई। वो घमंड, वो अकड़ अब पिघल कर मिट्टी मिल गया था। दोपहर में जब मजदूर अपनी रोटियां खाने बैठे तो सुरेश थक कर एक कोने में जा बैठा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तभी रघु उसके पास आया। उसने अपनी रोटी तोड़ी, आधी सुरेश की ओर बढ़ा दी और कहा, ले बेटा खा ले, तू भूखा होगा। सुरेश की आंखों में आंसू बह निकले। जिसे वह कभी एक मामूली किसान समझता था, आज वही उसके लिए भगवान जैसा बन गया। उसने कांपते हाथों से रोटी ली। वो सूखी रोटी उसे आज दुनिया की हर पकवान से मीठी लगी। शाम को जब उसे अपनी पहली मेहनत की कमाई मिली तो उसके हाथ कांप रहे थे। वो नोट मेले थे, पसीने से भीगे थे, पर उसकी अपनी मेहनत के थे। वो नोट लेकर वह धीरे धीरे हवेली लौटा। हवेली में अब भी सन्नाटा था। वातावरण शोक भरा था। रमेश अब भी अपने कमरे में बंद पड़ा था और हवेली की दीवारें मानो पिता की दी हुई सीख को दोहरा रही थी। मेहनत ही सच्चा धन है, बाकी सब मोह माया का बंधन। सेठ रामपाल वापस आ गए और चुपचाप अपनी पत्नी सुमित्रा के पास बैठ गए। सूर्य सीधे अपनी माँ के पास गया। कांपते हुए हाथों से दिन भर की कमाई वे थोड़े से रुपए माँ के पैर में रख दिए। माँ, आज से घर का चूल्हा मेरी इस मेहनती कमाई से जलेगा। उसने कहा। सुमित्रा, जो सालों से बिस्तर पर पड़ी थी, आज अपने बेटे का बदलावा रूप देखकर उठ बैठी। उन्होंने पैसे उठाए और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिया। सेठ रामपाल दूर से ये सब देखकर बैठे थे। उनकी खाली आंखों में आज एक हल्की सी चमक थी। उनका एक बेटा शायद पहला सबक सीख गया, पर दूसरा बेटा अभी अंधेरे में था। 2-3 दिन बाद वह कमरे से बाहर नहीं निकला। वह शर्म और गुस्सा नफरत की आग में चल रहा था। उसे लगता था कि उसकी बेइज्जती और सब बर्बादी उसी भिखारी की वजह से हुई। चौथे दिन वह भूखा प्यासा पागल की तरह अपने कमरे से निकला। वह सीधा मंदिर की सीढ़ियों की ओर भागा। उसके मन में एक ख्याल था, उस भिखारी को जान से मारना। मंदिर पहुंचते ही उसने भिखारी का गला पकड़ लिया और चिल्लाया, तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने मेरे बाप पर जादू कर दिया। बोल, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी, पर भिखारी शांत मुस्कुरा रहा था। उसने विरोध नहीं किया। मार लो, भिखारी ने धीरे से कहा। मुझे मारने से क्या तुम्हारी दौलत वापस आ जाएगी? तुम्हारा घमंड लौट आएगा? रमेश गुस्से में धक्का दे गया। भिखारी ने खांस कर कहा, तुम्हारी दूसरी सीख तो यही थी, क्रोध में चुप रहना। पर अब तुम अभी भी चीख रहे हो। तुम अभी भी अपने गुस्से के गुलाम हो। पिता ने दौलत का त्याग किया, पर तुम अपने क्रोध का त्याग नहीं कर पाए। रमेश ने फिर से मारने की कोशिश की तभी एक मजबूत हाथ ने उनका हाथ रोक लिया। वह सुरेश था, जो सुरेश को अपने भाई को ढूंढ करने आया था। अब उसके सामने खड़ा था। छोड़ो इन्हें, रमेश चिल्लाया, ये हमें बर्बाद कर दिया। सुरेश की आवाज में अब डर नहीं बल्कि मजबूती थी। नहीं भैया, उन्होंने कहा, इन्होंने हमें बर्बाद नहीं किया, इन्होंने हमें आज़ाद किया उस दौलत की गुलामी से, उस घमंड की कैद से। असली भिखारी हम थे, जो दौलत होते हुए भी सच्ची शांति के लिए भीख मांगते रहे। सुरेश ने रमेश का हाथ पकड़ा। घर चलो भैया, बहुत हो गया, अब लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का समय है। रमेश अपने छोटे भाई को देखकर स्तब्ध रह गया, जिसे वह हमेशा एक डरपोक बच्चा समझता था। आज वही भाई उसे सच्चाई का धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। वह टूट गया। वह वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा, अपनी हार पर, अपने घमंड पर, अपनी मूर्खता पर। उस दिन कार्तिक मास के आखिरी दिन के बाद दिन रामपुर गांव ने एक और चमत्कार देखा। अगली सुबह मिल के गेट पर एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी आंखें झुकी हुई खड़ी थी। रमेश और सुरेश, दोनों भाई। आज वे मालिक नहीं, मजदूर थे। वे दोनों विनम्रता से लाइन में खड़े थे। जिनके सामने कभी लोग झुकते थे, आज वे खुद झुके हुए थे, सेवा और श्रम के आगे। सेठ रामपाल आज फिर वहां आए थे, पर इस बार अकेले नहीं। उनकी पत्नी सुमित्रा व्हील चेयर पर उनके साथ थी। सुमित्रा की आंखों में आज गर्व था। उन्होंने अपने बेटों को मालिक नहीं, इंसान बनते देखा। सेठ रामपाल की नजर उस भिखारी को खोज रही थी, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वे उसे धन्यवाद कहना चाहते थे, पर मंदिर की सीढ़ी अब खाली थी। वह भिखारी जैसे आया वैसे चला गया। वह कौन था? कोई साधु, कोई देवता, या खुद भगवान श्री कृष्ण, जो कार्तिक के इस पवित्र मास में भटके हुए सेठ को एक शांति की सीख देने आए थे? कोई नहीं जान पाया, पर इतना सब जान गए कि सेठ रामपाल को अपना खोया परिवार मिल गया और मन की सच्ची शांति मिल गई। उनके बेटों ने भी दौलत खोकर जीवन का असली अर्थ पा लिया। भिखारी की 3 सीखें, गुप्त दान, मौन की ताकत और मोह का त्याग। क्या ये सिर्फ कार्तिक मास के लिए थी? नहीं, ये वो 3 मार्ग है जिन पर चलकर कोई भी मनुष्य जीवन में सुख और शांति पा सकता है। वह भिखारी कौन था, इस पर हम बहस कर सकते हैं, पर उसके शब्द वो शुद्ध सत्य थे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के समय में इन तीनों सीखों पर चलना आसान है? इनमें से सबसे कठिन कौन सी सीख है? मित्रों,
कथा यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे मार्गशीर्ष मास में इन 3 समय में भगवान धरती पर आते हैं। बंधु दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का नाम लेते ही एक पवित्र स्पंदन पूरे मन में दौड़ता है। ये वो मास है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबसे श्रेष्ठ महीना कहा है कि इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। आज की कथा उसी रहस्य को उजागर करेगी। जब भगवान स्वयं 3 बार धरती पर अवतरित हुए, 3 समय, 3 क्षण, 3 अवसर पर आसमान झुका और मनुष्य ने ईश्वर के बीच पाया। कथा आरंभ होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। वहाँ के लोग बड़े सरल थे। सुबह उठते ही खेत में काम करते, शाम को तुलसी के पास दिया जलाते। लेकिन उस साल सूखा पड़ा था, खेत बंजर, तालाब सूखे और लोगों में मन में निराशा। परंतु उस अंधकार में एक लड़की थी, रेखा। उसके हृदय में अदम्य श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर की घंटी बजाती और कहती, प्रभु अगर तुम कहीं हो तो एक बार धरती पर आओ। और उसी मार्गशीर्ष मास में चमत्कार हुआ। पहला समय भोर का वह क्षण जब सूरज अभी उगा नहीं था। प्रिया तुलसी के पौधे के पास दीपक जला रही थी। तभी गांव के रास्ते पर एक थका हारा वृद्ध चला आया। उसके कपड़े मैले थे, पैर फटे थे और हाथ में एक टूटा सा पात्र। कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। तब रेखा दौड़कर उसके पास गई, बोली, बाबा ठंड है, कुछ खा लो। वृद्ध मुस्कुराया, बेटी मैं भूखा नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि इस गांव में भक्ति बची है या नहीं। रेखा ने झटपट तुलसी से पत्ते तोड़े, पानी दिया और कहा, भक्ति तो भगवान की देन है बाबा, बस उसे जगाने वाला चाहिए। तभी वृद्ध का चेहरा चमक उठा, उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकला, पूरा आंगन में रोशनी फैल गई। वह बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन पुकारती थी। मैं तुम्हारे प्रेम से बनकर आया हूँ। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की सुबह किसी जरूरतमंद को भोजन या जल देता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। ये कहकर वृद्ध लुप्त हो गए। गांव में हल्की वर्षा हुई और धरती ने पहली बार मुस्कुराई। दूसरा समय संध्या का समय, दीपदान। उस दिन शाम को पूरा गांव तुलसी के पास दीपक जला रहा था। रेखा भी अपने घर के आंगन में तैयार कर रही थी। तभी एक विधवा माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर वहां आई और बोली, बेटी मेरा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। रेखा ने दीपक उठाया और तुलसी के नीचे रखकर बोली, माँ तुलसी इस बालक की रक्षा करो। वह बच्चा कांपते हुए सांस लेने लगा और उसी क्षण रेखा ने देखा तुलसी के पत्तों पर एक तेज चमक फैल उठी और माँ लक्ष्मी स्वयं उसी प्रकाश में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो मार्गशीर्ष की संध्या में तुलसी के नीचे दीपक जलाता है, वहाँ मैं स्वयं रहती हूँ। वह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह भक्त के भाग्य को उजागर करता है। माँ की आवाज़ हवा में गूंज गई। बच्चे ने पहली बार पूरी सांस ली। गांव में सबने सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि भगवान का दूसरा आगमन संध्या के दीप में हुआ था। तीसरा समय, रात्रि का गहन पहर, जब सब सो रहे होते हैं पर कोई भक्ति में जागता है। वह मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधकार, लोग अपने घर में थे, पर रेखा मंदिर के सामने बैठी थी। वह चुपचाप आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसके पिता बीमार थे, दवा के पैसे नहीं थे। वह बोली, हे प्रभु, अब तुम नहीं आओगे तो मैं टूट जाऊंगी। अचानक हवा थम सी गई, दीपक की लो स्थिर हो गई, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रेखा ने आंखें खोली। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य स्वर निकला, जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई मनुष्य अपने आंसुओं से मुझे पुकारता है, तब मैं स्वयं धरती पर उतरता हूँ। ये मार्गशीर्ष का तीसरा समय है, जब अंधेरे में भी भक्ति जागती है। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि पूरा गांव उजाले से भर गया। सुबह जब लोगों ने देखा रेखा के पिता ठीक हो गए और मंदिर की मूर्ति के पास 3 पद चिन्ह रखे हुए हैं, जिसे किसी ने रात में वहां खड़े होकर आशीर्वाद दिया हो। और तभी गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही 3 समय है जब भगवान धरती पर आते हैं, भोर में दान के रूप में, संध्या में दीप के रूप में और मध्य रात्रि में करुणा के रूप में। इन तीनों समय का स्मरण करना ही मार्गशीर्ष मास का रहस्य है। जो व्यक्ति इन तीनों क्षणों में मन, वचन और कर्म से प्रभु का ध्यान करता है, उसकी हर विपत्ति दूर हो जाती है। तो मित्रों, अगर श्री हरि की तभी एक मजबूत हाथ ने उनका हाथ रोक लिया। वह सुरेश था, जो सुरेश को अपने भाई को ढूंढ करने आया था। अब उसके सामने खड़ा था। छोड़ो इन्हें, रमेश चिल्लाया, ये हमें बर्बाद कर दिया। सुरेश की आवाज में अब डर नहीं बल्कि मजबूती थी। नहीं भैया, उन्होंने कहा,
इन्होंने हमें बर्बाद नहीं किया, इन्होंने हमें आज़ाद किया उस दौलत की गुलामी से, उस घमंड की कैद से। असली भिखारी हम थे जो दौलत होते हुए भी सच्ची शांति के लिए भीख मांगते रहे। सुरेश ने रमेश का हाथ पकड़ा। घर चलो भैया, बहुत हो गया, अब लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का समय है। रमेश अपने छोटे भाई को देखकर स्तब्ध रह गया, जिसे वह हमेशा एक डरपोक बच्चा समझता था। आज वही भाई उसे सच्चाई का धैर्य का पाठ पढ़ा रहा था। वह टूट गया। वह वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा, अपनी हार पर, अपने घमंड पर, अपनी मूर्खता पर। उस दिन कार्तिक मास के आखिरी दिन के बाद रामपुर गांव ने एक और चमत्कार देखा। अगली सुबह मिल के गेट पर एक नहीं बल्कि दो जोड़ी आंखें झुकी हुई खड़ी थी। रमेश और सुरेश दोनों भाई। आज वे मालिक नहीं, मजदूर थे। वे दोनों विनम्रता से लाइन में खड़े थे। जिनके सामने कभी लोग झुकते थे, आज वे खुद झुके हुए थे, सेवा और श्रम के आगे। सेठ रामपाल आज फिर वहां आए थे, पर इस बार अकेले नहीं। उनकी पत्नी सुमित्रा व्हील चेयर पर उनके साथ थी। सुमित्रा की आंखों में आज गर्व था। उन्होंने अपने बेटों को मालिक नहीं, इंसान बनते देखा। सेठ रामपाल की नज़र उस भिखारी को खोज रही थी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वे उसे धन्यवाद कहना चाहते थे, पर मंदिर की सीढ़ी अब खाली थी। वह भिखारी जैसे आया वैसे चला गया। वह कौन था? कोई साधु, कोई देवता, या खुद भगवान श्री कृष्ण, जो कार्तिक के इस पवित्र मास में भटके हुए सेठ को एक शांति की सीख देने आए थे? कोई नहीं जान पाया, पर इतना सब जान गए कि सेठ रामपाल को अपना खोया परिवार मिल गया और मन की सच्ची शांति मिल गई। उनके बेटों ने भी दौलत खोकर जीवन का असली अर्थ पा लिया। भिखारी की 3 सीखें, गुप्त दान, मौन की ताकत और मोह का त्याग। क्या ये सिर्फ कार्तिक मास के लिए थी? नहीं, ये वो 3 मार्ग है जिन पर चलकर कोई भी मनुष्य जीवन में सुख और शांति पा सकता है। वह भिखारी कौन था, इस पर हम बहस कर सकते हैं, पर उसके शब्द वो शुद्ध सत्य थे जिन्हें कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आज के समय में इन तीनों सीखों पर चलना आसान है? इनमें से सबसे कठिन कौन सी सीख है? मित्रों, कथा यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे मार्गशीर्ष मास में इन 3 समय में भगवान धरती पर आते हैं। बंधु दोस्तों, मार्गशीर्ष मास का नाम लेते ही एक पवित्र स्पंदन पूरे मन में दौड़ता है। ये वो मास है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सबसे श्रेष्ठ महीना कहा है कि इस मास में जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। आज की कथा उसी रहस्य को उजागर करेगी। जब भगवान स्वयं 3 बार धरती पर अवतरित हुए, 3 समय, 3 क्षण, 3 अवसर पर आसमान झुका और मनुष्य ने ईश्वर के बीच पाया। कथा आरंभ होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। वहाँ के लोग बड़े सरल थे। सुबह उठते ही खेत में काम करते, शाम को तुलसी के पास दिया जलाते। लेकिन उस साल सूखा पड़ा था, खेत बंजर, तालाब सूखे और लोगों में मन में निराशा। परंतु उस अंधकार में एक लड़की थी, रेखा। उसके हृदय में अदम्य श्रद्धा थी। वह रोज मंदिर की घंटी बजाती और कहती, प्रभु अगर तुम कहीं हो तो एक बार धरती पर आओ। और उसी मार्गशीर्ष मास में चमत्कार हुआ। पहला समय भोर का वह क्षण जब सूरज अभी उगा नहीं था। प्रिया तुलसी के पौधे के पास दीपक जला रही थी। तभी गांव के रास्ते पर एक थका हारा वृद्ध चला आया। उसके कपड़े मैले थे, पैर फटे थे और हाथ में एक टूटा सा पात्र। कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। तब रेखा दौड़कर उसके पास गई, बोली, बाबा ठंड है, कुछ खा लो। वृद्ध मुस्कुराया, बेटी मैं भूखा नहीं, मैं तो बस देखना चाहता था कि इस गांव में भक्ति बची है या नहीं। रेखा ने झटपट तुलसी से पत्ते तोड़े, पानी दिया और कहा, भक्ति तो भगवान की देन है बाबा, बस उसे जगाने वाला चाहिए। तभी वृद्ध का चेहरा चमक उठा, उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकला, पूरा आंगन में रोशनी फैल गई। वह बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन पुकारती थी। मैं तुम्हारे प्रेम से बनकर आया हूँ। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास की सुबह किसी जरूरतमंद को भोजन या जल देता है, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। ये कहकर वृद्ध लुप्त हो गए। गांव में हल्की वर्षा हुई और धरती ने पहली बार मुस्कुराई। दूसरा समय संध्या का समय, दीपदान। उस दिन शाम को पूरा गांव तुलसी के पास दीपक जला रहा था। रेखा भी अपने घर के आंगन में दिया रख रही थी। तभी एक विधवा माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर वहां आई और बोली, बेटी मेरा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। रेखा ने दीपक उठाया और तुलसी के नीचे रखकर बोली, माँ तुलसी, इस बालक की रक्षा करो। वह बच्चा कांपते हुए सांस लेने लगा और उसी क्षण रेखा ने देखा, तुलसी के पत्तों पर एक तेज चमक फैल उठी और माँ लक्ष्मी स्वयं उसी प्रकाश में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो मार्गशीर्ष की संध्या में तुलसी के नीचे
दीपक जलाता है वहाँ मैं स्वयं रहती हूँ। वह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह भक्त के भाग्य को उजागर करता है। माँ की आवाज़ हवा में गूंज गई। बच्चे ने पहली बार पूरी सांस ली। गांव में सब ने सिर झुका दिया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि भगवान का दूसरा आगमन संध्या के दीप में हुआ था। तीसरा समय रात्रि का गहन पहर, जब सब सो रहे होते हैं, पर कोई भक्ति में जागता है। वह मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधकार, लोग अपने घर में थे, पर रेखा मंदिर के सामने बैठी थी। वह चुपचाप आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसके पिता बीमार थे, दवा के पैसे नहीं थे। वह बोली, हे प्रभु, अब तुम नहीं आओगे तो मैं टूट जाऊंगी। अचानक हवा थम सी गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रेखा ने आंखें खोली। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य स्वर निकला। जब सारी दुनिया सो रही होती है और कोई मनुष्य अपने आंसुओं से मुझे पुकारता है, तब मैं स्वयं धरती पर उतरता हूँ। ये मार्गशीर्ष का तीसरा समय है, जब अंधेरे में भी भक्ति जागती है। वह दृश्य इतना तेजस्वी था कि पूरा गांव उजाले से भर गया। सुबह जब लोगों ने देखा, रेखा के पिता ठीक हो गए और मंदिर की मूर्ति के पास 3 पद चिन्ह रखे हुए हैं, जिसे किसी ने रात में वहां खड़े होकर आशीर्वाद दिया हो। और तभी गांव के बुजुर्ग बोले, ये वही 3 समय है जब भगवान धरती पर आते हैं, भोर में दान के रूप में, संध्या में दीप के रूप में और मध्य रात्रि में करुणा के रूप में। इन तीनों समय का स्मरण करना ही मार्गशीर्ष मास का रहस्य है। जो व्यक्ति इन तीनों क्षणों में मन, वचन और क्रम से प्रभु का ध्यान करता है, उसकी हर विपत्ति दूर हो जाती है। तो मित्रों, अगर आप भी भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष मास में 3 कार्य अवश्य करें। सुबह किसी भूखे को जल या अन्न दे, शाम को तुलसी के नीचे दीप जलाए और रात को सोने से पहले प्रभु को याद करें। अपने दोषों की उनसे क्षमा याचना करें। यकीन मानिए, इन 3 क्षणों में भगवान स्वयं आपके घर के आंगन से गुजरते हैं। अगर ये कथा आपके मन को थोड़ी सी भी छू गई हो, अगर आपको पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए और ऐसा दिव्य अनुभव महसूस करें। भगवान आपके जीवन में उसी तरह प्रकाश उतरे जैसे उस रात रामपुर के गांव में उतरे थे। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि।